शहर के बड़े अस्पतालों में अद्वियात की अदम दस्तयाबी और सहूलतों का फुकदान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। स्पेशल ब्रांच को ऑडिट का टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर आला के अहकामात के बाद स्पेशल ब्रांच अस्पतालों की इंस्पेक्शन शुरू कर दी। स्पेशल ब्रांच तमाम हकायक वज़ीर आला को पेश करेगी। तरजीह नहीं दी, आप लोगों को, पाकिस्तान की अवाम को तरजीह नहीं दी। IMF को लेटर लिखे गए, मगर तब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत, और रियासत को तरजीह देंगे, रियासत को मजबूत करेंगे, और कोई बात नहीं, सियासी नुकसान होता है तो हो, मगर ये रियासत पाकिस्तान है तो हम हैं, ये मुल्क है तो ये रौनकें लगी हुई हैं, ये मुल्क है तो हम सब हैं। वज़ीर आज़म ने अवाम से बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिखाया। मुश्किल वक्त में शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, कुछ अनासिर ने सियासी मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। मुल्क को डिफॉल्ट कराने के लिए सियासी जमात ने IMF को खतूत लिखे। टीम वर्क की बदौलत कामयाबियों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। आर्मी चीफ की क़यादत में पाक फौज का कौमी सलामती के साथ मौशी इस्तेहकाम में भी अहम किरदार है। हस्ता बस्ता मुल्क जो RTS बैठाकर इनके हवाले किया गया था ना, वो 4.5 साल इन्होंने मईशत को भी तबाह किया, मुल्क को तबाह किया, मुल्क की मईशत की बुनियादें हिलाईं, मईशत का बेड़ा गर्क किया। और जब हमारी हुकूमत PDM की आई तो 2015 में जो IMF का प्रोग्राम नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ने मुकम्मल किया था, मुल्क की मईशत को इस्तेकाम दिया था, CPEC आया था, 70 लाख लोगों को रोजगार दिया था, दहशतगर्दी खत्म की। PTI हुकूमत ने 4.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया। मुल्क में इंतशार फैलाने वाली जमात खुद इंतशार का शिकार हो गई। PTI दौर में CPEC को रोका गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की घन गरज, कहा कि बिजली कीमत में कमी अवाम के लिए छोटी ईद का बड़ा तोहफा था। बिजली की कीमत में कमी लाना एक दिन का काम नहीं था। IMF मुआहदे में रहते हुए बिजली की कीमतें कम करना बहुत बड़ा काम है। वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक रबिया साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, और उनसे मुलाकात का सबसे बड़ा मकसद ही यही था कि हम अपने हुजाज के लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात ले सकते हैं। और आपको पता है, ज़ाहिर है कि वहाँ जब हमारे हाजी जाते हैं, सऊदी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक जो भी वहाँ रूल्स रेगुलेशन है या जो वहाँ की तालीमात हैं, उसके मुताबिक हाजियों को हम यहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं। इसी वजह से हमारा जो पहला सेशन है ट्रेनिंग का, वो रमज़ान से पहले मुकम्मल हुआ, और दूसरा जो फेज़ है वो अभी शुरू होगा। आज़मीन हज के लिए फ़्लाइट्स का आगाज़ 28 मई से होगा। सरकारी स्कीम के तहत तकरीबन 90,000 आज़मीन हज के लिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आज़मीन हज की तरबियत के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। सऊदी अरब में आज़मीन हज की रिहाइश के बेहतर इंतज़ाम किए जाएंगे। बुज़ुर्ग और ख़वातीन आज़मीन को सहूलत फराहम करना तरजीह है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज भी साथ जाएंगी। मियां नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस से लंदन पहुंचेंगे। मियां नवाज शरीफ का लंदन में मामूल का तिब्बी मुआयना होगा। कायद नून लीग ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। पंजाब से नए टैलेंट की तलाश का मिशन। पंजाब हुकूमत का पहली मरतबा टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जामे प्लान तलब कर लिया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। थिएटर से फहाशी और बेहूदगी का खात्मा मिशन है। थिएटर्स का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां फैमिलीज ड्रामे देखने आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, थिएटर मालिकान और फनकारों को सुधरने के लिए 1 साल का वक्त दिया है।
जिन्होंने SOPs की खिलाफवर्जी की, इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसी की धमकियों की परवाह नहीं करूंगी, ना किसी से ब्लैकमेल होंगी। तहरीक इंसाफ लाहौर की तंजीम साजी का मामला। पार्टी का डिस्ट्रिक्ट लाहौर को 2 जोन्स में तकसीम करने की तजवीज़ पर गौर। ज़राए के मुताबिक लाहौर को तंजीमी तौर पर बेहतर चलाने के लिए 2 तंजीमें बनाने पर गौर किया जा रहा है। 2 जोन्स के अलग सदूर और जनरल सेक्रेटरी होंगे। तो दिन में ही हम एक ऐसी पिटीशन भी ड्राफ्ट करेंगे कि जो UN के सेक्रेटरी जनरल के नाम होगी और इसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम हर एक तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जो हमसे बन पड़े हमें करना चाहिए। कम से कम अपनी फेस सेविंग तो हम आखिरत में कर सकें, हम अपना तो छुटकारा पा सकें। बाकी तो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला कमजोर को ताकतवर बना देता है। वो अबाबिलों से हाथियों के लश्करों को भस्म कर देता है। अब तक जो जंग चल रही है, जिस मुजाहिमत का मुकाबला कर रहे हैं, उसमें कोई रेशो तो नहीं है ना। इसराइल की ताकत और फलस्तीनियों की ताकत में कोई तनासुब तो नहीं है, लेकिन अभी भी खड़े हुए हैं ना 23 लाख लोग। अमेरिका और इसराइल मुजरिम हैं, इन्हें तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। गजा की सूरत हाल पर कोई बोलने को तैयार नहीं। ईद पर फ़लस्तीन में बच्चों पर बमबारी की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की घन गरज, कहा कि गजा को 80 से 90% तबाह कर दिया गया। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं। यूक्रेन के हालात देखकर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इसराइल के सपोर्टर हैं। बैतुल मुक़द्दिस गजा की सूरत हाल पर आलम इस्लाम की खामोशी अलमिया है। नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे बेबस और बेहिसी का शिकार है। नेतन्याहू पूरी दुनिया के अमन की तबाही का मुजरिम है। गजा खौफनाक खून रेजी का शिकार है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की PP 174 में खुली कचहरी। बिलाल यासीन ने शहरियों के मसाइल सुने और हल के अहकाम जारी कर दिए। कहा कि बिजली कीमत में भी रिलीफ तारीखी इकदाम है। पंजाब की हर तहसील में नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। हरबंसपुरा की UC 145 मसाइल का गढ़ बन गई। गलियां टूट फूट का शिकार, जगह जगह गंदगी के ढेर, बदबू और ताफुन से शहरियों को मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं। अरसा दराज से मसाइल हल नहीं किए गए। ये भी ख़राब है, उसके अलावा वहाँ से भी ख़राब है। ये वहाँ पे पानी बारिश का जो है ना, हल्का अफजाल पार्क आपको पता है कितना मेन रोड है आपका। यहाँ पे ज़रा सी बारिश हो जाए तो पानी आना जाना जो है ना, तो हाल हो जाता है। पैप लाइन छोटी है, बड़ी पैप लाइन डाले ना तो फिर हो जाता है। छोटी डालनी है तो फिर खड्डा जब 10 या 12 फुट का निकालते हैं, वो 4-5 फुट ऊपर डालें पैप तो फिर ये चलेगा। जो पैप नीचे डाल देते हैं, वो कचरा आता है, वो बंद हो जाता है। उसकी वजह से ये सीवरेज बंद रहता है। बारिश होती है तो 3-3, 4-4 दिन फदाल पार्क में पानी खड़ा होता है, स्मेल आती है, मच्छर पैदा होता है। बिजली के यहाँ बड़े इशू हैं। इस सोसाइटी का ट्रांसफार्मर अपना नहीं है, प्राइवेट ट्रांसफार्मर है। अगर कोई लाइट का मसला मसाइल हो जाए तो हम अपनी जेब से ट्रांसफार्मर को रिपेयर करवाते हैं। और इतनी बड़ी कॉलोनी है, एक ही ट्रांसफार्मर है। गर्मियों में 10-10, 15-15 घंटे हमारे पास लाइट नहीं है। बागात के शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। पारा 36 डिग्री को छू गया। दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी के बादल छट न सके। लाहौर दुनिया के अलग शहरों में 7वें नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड। गरीब और मजदूर तबका के लिए खुशखबरी, गंदम मजीद सस्ती हो गई। 2900 रुपये मन वाली गंदम 2450 रुपये में पहुंच गई। आटे की कीमत में भी कमी। आटे का 20 किलो का थैला 1550 रुपये तक मिल रहा है। रोटी की कीमत में भी कमी का इम्कान। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना होगा सरकारी रेट, ना होगी कोई कार्रवाई। इंतजामिया ने रेट लिस्ट में चिकन का परचून रेट ही खत्म कर दिया। आज से सिर्फ जिंदा परचून और थोक रेट ही वाज़ेह होगा। पोल्ट्री माफिया को खुली छुट्टी मिल गई। मार्केट में चिकन 800 रुपये किलो तक फरोख्त। शहरी परेशान। लाहौरिये मुजरे सेहत ब्रायलर गोश्त खाने से बच गए। मीट सेफ्टी टास्क फोर्स का टोलेंटर मार्केट में ऑपरेशन। 5850 किलो बीमार मुर्गियां
और गोश्त तल्फ कर दिया गया। बकर मंडी गोदाम से भी मुजरे सेहत गोश्त ज़ाया कर दिया, भारी जुर्माना आयद। स्ट्रीट क्राइम के ऊपर फोकस करने के लिए एक तो हमने कोशिश की अच्छे ऑफिसर्स तैनात करें, पुलिस की डिप्लॉयमेंट प्रेजेंस को बढ़ा दें। सबसे बड़ी चीज़ जो है उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR वाली पॉलिसी है, जिसका सबसे बड़ा रिजल्ट आता है। आप क्राइम को छुपाएं नहीं, वारदात हो गई रजिस्टर करें। पिछले साल की निस्बत इस साल स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी हुई। क्राइम हॉटस्पॉट एरियाज की जदीद टेक्नोलॉजी से निशानदही कर रहे हैं। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की लाहौर रंग से गुफ्तगू, कहा कि वज़ीर आला के विजन मेरा पंजाब महफूज पर अमल पैरा है। और ओमान की जूनियर हॉकी टीम लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम और मेहमान टीम के दरमियान 4 मैचेस की दोस्ताना सीरीज़ खेली जाएंगी। 2 मैच लाहौर और 2 इस्लामाबाद में खेले जाएंगे। इस सीरीज़ का पहला मैच 8 और दूसरा मैच 9 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा।